आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले जरूरी है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है। तो बच्चों ये जान लो कि ऐसे सेंटेंस जिसके वर्ब के लास्ट में यानी अंत में ता, ती, ते आता है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में माना जाता है। जैसे कि इसमें जो भी वर्ब होता है यानी कार्य जो होता है वो एक निश्चित समय के बाद ये रिपीट होता है यानी पीरियोडिक कार्य होता है। जैसे इसकी पहचान क्या है, पहचान इस सेंटेंस में यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो वाक्य होते हैं उसके लास्ट में क्या आता है, ता, ती, ते। इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं। एग्जाम्पल, मैं सोता हूं, मैं सोता हूं। यानी कि सबसे पहले देखें कि मैं सोता हूं तो यहाँ पे जो वर्ब है इसके लास्ट में क्या है, ता है। यानी कि ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल, वह रोता है, वह रोता है। ये हम क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि वर्ब जो है वह वर्ब के लास्ट में क्या है, ता है। कुछ नहीं समझ में आया तो ये देखना है कि वर्ब के लास्ट में क्या है, वह रोता है यानी वर्ब में ता है। यानी हम ये समझ गए कि ये किस टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, ये वर्ब ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अब तो क्लियर हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। तो इसी एग्जांपल से हम बताते हैं। इसका रूल क्या होता है, रूल नंबर 1, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वाज, वेयर ये सब नहीं लगता है, यानी कि नो हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। दूसरी बात, दूसरा रूल क्या होता है, दूसरा रूल ये होता है कि जो भी वर्ब आता है उसके सबसे पहले देखते हैं कि जो वर्ब है सेंटेंस में, जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है कि प्लूरल है। सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर जो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं। ठीक है। दूसरी बात, जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट, इसमें यस या यस नहीं लगता है। ओके। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कैसे बनाया जाता है इसको। एग्जाम्पल, वह दौड़ता है। ठीक है, वह दौड़ता है। यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे कि यहाँ के जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है कि प्लूरल है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। इसको क्या करेंगे, ही। उसके बाद से हमने रूल में देखा है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है और हम लोग क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद से वर्ब लिखते हैं। वर्ब लिखने के बाद हम बताया है मैंने कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ वर्ब में यस या यस लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यस। यानी कि ये हो गया ही रन्स है, यानी कि इसका ट्रांसलेट हो गया ही रन्स, वह दौड़ता है। दूसरा एग्जांपल, वे लोग नाचते हैं। इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले देखेंगे इसमें सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है। यहाँ सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट प्लूरल है। इसका क्या स्पेलिंग होता है, वी। उसके बाद यहाँ पे नाचते हैं, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं लगता है, तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है इसमें हम लिखेंगे वी के बाद डांस। सॉरी, वी नहीं होगा, यहाँ पे दे होगा। यहाँ पे होगा दे
डांस। ओके, अब देखेंगे ये वर्ब वो जो सब्जेक्ट है ये तो प्लूरल है, जब प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब में हम यस या यस नहीं लगाएंगे, ये हो गया दे डांस। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, हम लोग अगले क्लास में